Don't be so discouraging. There's a lot that can be done in an hour, in a day, in 2 weeks, whatever it is. अगर वो होना होता है 1 घंटे वाला काम तो भाई थोड़ा सा पहले अच्छा, इसके तो कोई इरादा ही नहीं है ना, छोड़ दो इसको। आप लोगों को तो समझ आ गई है ना बात, करें जो करना है आपने इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ये कोई वार्निंग टाइप नहीं थी, ये फ्राइडे मोटिवेशन थी हुमा की तरफ। ये फ्रेंडली रिमाइंडर था अब्दुल्ला। यस exactly. I'm coming straight to the point. Like, what point was let's it talk anyway? about cricket. Let's, oh, how convenient is that? ठीक है, पर्थ टेस्ट Neutral. पर्थ टेस्ट के बारे में आपको बताना और बड़ा चाहता हूं। कोई बात है ना करने को क्रिकेट में भी, जिसमें आपने जंप मार के इस तरह गए हैं जैसे हम जीत गए। कुछ ऐसा नहीं हो रहा। पर्थ टेस्ट में आगाज से दिन के इख्तिताम तक क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर हावी रहा। पर्थ की बाउंसी पिच पर। What's so funny though? वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मतलब हमारे पास क्या अच्छी बात है करने के लिए, ये सोच रहा था नहीं, हमारे पास अगले घंटे में बड़ी ज़बरदस्त एक मेहमान भी हैं और हम बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। भाई शान 11 कोई सरप्राइज दे पाएगी? फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं था। डेविड वार्नर, जिनको रिटायरमेंट से पहले फेयरवेल सीरीज खिलाने पर बोर्ड को तनकीद का सामना था, उन्होंने भरपूर लाठी चार्ज किया। मतलब ये सोचो ना, ये तो धोखेबाजी में नहीं काउंट होनी चाहिए बात कि जिसने कह दिया था कि इट्स ओवर फॉर मी एंड बस खत्म, तो वापस आके उन्होंने हमारी धुलाई कर दी। और लिटरली हमारे एक होती है ना धुलाई ही है, उनका जो साथी बल्लेबाज है वो उनका साथ दे, नहीं हमारी टीम भी उनका भरपूर साथ दे रही थी। ठीक है, हमारे फील्डर्स उनके साथ ताबून करते हुए नजर आए। वैसे बाय द वे व्हाट्स अप विद द फील्डर्स? आपको याद है 2-3 दिन पहले जब हम सारी प्रैक्टिस वगैरह की बात कर रहे थे तो हमने स्पेसिफिकली जिक्र किया था, बिकॉज हमें स्पेसिफिकली बताया गया था कि फील्डर्स के साथ बहुत काम हो रहा है और बड़ी मोटिवेटेड भी हैं, दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब, एटलीस्ट प्रैक्टिस वगैरह में था। फिर कल क्या यही हुआ? वाला मोटिवेशन वो आखिरी 2 हफ्तों वाला मिला होगा, तो वो करने चले गए होंगे। अब्दुल्ला बात नहीं बैठी, सॉरी। बिल्कुल पाकिस्तानी पेसर्स के लिए काम जाहिर इतना आसान नहीं रहा जितना हो सकता था। पिच की सूरत हाल तो आपके सामने ये। वैसे हो भी क्या सकता था, स्पिनर्स तो वैसे ही हमारे स्क्वाड में बराए नाम है ना, फास्ट बॉलर्स की भी बिल्कुल नहीं चल रही है, पार्ट टाइम स्पिनर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमें कहना चाहिए था कोई जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये वैसे मैंने सोचा जरा बाइफरकेट करके बताऊं आपको, डाइसेक्ट करके बताऊं कि कौन कौन क्या नहीं कर रहा। जो कर रहा है डिपार्टमेंट उसका भी जिक्र आ जाए, लेकिन अपेरेंटली यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। भाई 455 रन, 7 खिलाड़ी आउट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल है। और ये है आमिर जमाल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, टेस्ट डेब्यू है इनका। सो यस, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एटलीस्ट यू नो अ टैलेंट टू लुक फॉरवर्ड। स्कोर क्या बताया आपने अभी? 455 रन्स, अच्छा जी, एंड 7 विकेट्स। माशाल्लाह। सो आमिर ने क्या कहा है जरा सुन लें। देखें, प्लान्स हमारे अच्छे थे, प्लान्स हम करते रहे, हमारे 2-3 प्लान्स थे, सिर्फ हम एक प्लान पे स्टिक नहीं रहे। पहले हमारा प्लान था कि हम उनको अर्ली ऑन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको खिलाएं ताकि वो वहाँ से आउट हो जाएं। तो वही बात है कि 2-3 चांसेस भी क्रिएट हुए जिसकी वो ग्रैब नहीं हो सके, अदरवाइज़ हम मतलब अभी भी 80 या 85 रन पे भी वो हम कम कर सकते थे। सो या ये सूरत हाल है जो उन्होंने तो ऑलरेडी जी ये स्कोर बन चुका है और आगे जो हदफ देने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जाहिर है उस तक पहुंचना हमारे लिए हरगिज़ मुमकिन नहीं है। सोच सकते हैं वो हदफ क्या होगा? कैन यू इमेजिन? लेट्स सी क्या होता है ये। लेकिन बाउंसी विकेट है हमारे बैटर्स के लिए, इम्तिहान बन सकती है। 550 प्लस तो डेफिनेटली होएगा ही होएगा, क्योंकि बन रही है। अभी हो गए हैं। Do we have? Yeah, we have सिकंदर बख्त with us. सिकंदर, क्या हाल है आपका? सिकंदर, हम क्या बात करें? How are you? How are you? तो कह रहे थे ना अभी जिक्र हो रहा था कि ये साल गुजर गया, पता भी नहीं चला, मगर हमें पता चल रहा है। ये टेस्ट मैच ये फौरन से पता चलना स्टार्ट हो गया। मुझे क्या पता चल रहा है कि हमारे बॉलर 6 महीने पहले से हम कहते थे यार हमारे पास 4 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी स्पीड 145 है, ठीक है। आज हमें 140 तक कोई पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब साल के खत्म होते होते बेचारों की स्पीड ही खत्म हो गई है। और दैट इज अ वेरी सैड पार्ट कि हमारे वो सारे फास्ट बॉलर जिसमें वो हसनैन भी था, एहसानुल्लाह था, हारिस तो खैर खेलना ही नहीं चाहते, तो ये सारे किधर चले गए? मतलब जो 140 पे बॉलिंग करते थे, या तो सिर्फ वो 4 ओवर के लिए करते थे जब वो T20 होता था। तो ये एक बड़ा सेटबैक हुआ है इस साल। हमें एक्सपोज हो गए कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग पे हमें इतना फख्र था, वो बेचारे नहीं तो सिको what really happened? This is one of the fastest pitch in the world. Exactly. तो इसको तो ऑलरेडी कोई 130 प्लस वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का एवरेज 125 अराउंड आया है।
अच्छा, अभी आपने कहा ना ये फास्टेस्ट पिच है, तो ये तो बता दूं कि ये वैका का जो ग्राउंड है ना, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन से है ना, उन्होंने वैका कर दिया इसको। वो जो पुराना वाला था ना, उसको फास्टेस्ट पिच ऑफ द वर्ल्ड कहा करते थे। ये आप इसलिए इसको नहीं कह सकते फास्टेस्ट पिच ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए कि ये वो है जिसे वो लाके क्या कहते हैं उसको प्लेस करते हैं ना, वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा। ड्रॉप इन पिच। ड्रॉप इन पिच। हाँ, अब ये ड्रॉप इन पिच है, ये कहीं और बनती है, किसी फैक्ट्री में बनती है, फिर वहां से लाया जाता है, उसको रखा जाता है। तो आप इसको वो नहीं कह सकते कि जो हमने खेली थी वो जो पहला वाला जो ग्राउंड था पर्थ का, जहाँ पे जो फास्टेस्ट थी उधर खेली थी, उसकी मिट्टी जो उसका जो रंग होता था, आप अब्दुल्ला यकीन करें ब्लैक कलर की होती थी। तो मैंने उनसे पूछा भी यार, ये पहली दफा मैंने देखी कि कोई मिट्टी का रंग काला होता है। तो उन्होंने बताया कि ये खास जगह से पिच की मिट्टी आती है, एक झील है उधर, और वेस्टर्न ये पर्थ वाली जगह पे, आई थिंक इट्स नॉट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वहां से किसी झील के पास से ये निकाल के लाते हैं, और उसकी पिच जो है उसका रंग जो है काला है। अब मुझे नहीं पता ये जो ड्रॉप इन पिच है इसका क्या रंग है। तो एनीवे, तो इट्स नॉट, यू कैन नॉट से कि दिस इज द फास्टेस्ट पिच, बट इट्स अ ड्रॉप इन पिच। So this is but this may not be the fastest in the world, but आप क्या कंसिडर कर रहे हैं इस पिच के बिहेवियर को देखते हुए? इस पे एवरेज स्पीड इससे बेहतर होनी चाहिए थी। और ड्रॉप इन पिचेस की ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो कुछ डिफरेंस आ जाता है बॉलिंग अटैक वगैरह में और स्पीड में? देखिए, ड्रॉप इन पिच क्या है, वो एक जगह पे रखे जो है आप उसको बनाते हैं, और आप जिस तरह बनाना चाहें पिच, देखें जैसे ये लेकर आ रहे हैं, आपने दिखा रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर वो 2 हिस्सों में लेकर आते हैं। जब मैं 2000 में गया था ऑस्ट्रेलिया सर्दियों में, तो वहाँ पर मेलबर्न में डोम में खेले थे, जो कि कवर्ड हो जाता है, तो उधर ड्रॉप इन पिच लाई गई थी। तो मैं खड़े होकर देख रहा था ये किस तरह बनाते हैं, वो लाके कंटेनर्स होते हैं, उसमें जैसे खांचा नहीं होता जिसके अंदर जैसे केक बनता है, इस तरह के 2 पीसेस थे, उन्होंने लाके रखा, उसको जोड़ दिया, और पता भी नहीं चला हमें कि पिच बन मतलब ड्रॉप इन पिच आ गई। तो आप जब पिच के बिहेवियर की बात करें, देखें इस पिच में हल्की फुल्की मूवमेंट तो है, मगर हमारे बेचारे बच्चे जो है वो पेस पे नहीं कर सके। कल मैंने आमिर जमाल का जिक्र किया था कि ही लुक्स द बेस्ट, उनको मतलब है कि आज भी आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी वाली गेंद नहीं कर सके जिनकी जितना उनकी रेपुटेशन है, और अभी उनकी उम्र सिर्फ 23 इयर्स है, और वो अपना पेस खो चुके हैं। जो पहले पेस थी उनकी 145 से 135 और लाइन भी खो चुके हैं अपेरेंटली। कल हम यूसुफ भाई से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे बड़ा, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, बड़ा विरली बॉलें करा रहे हैं, इधर उधर जा रही हैं बॉलें, कहीं 8 ठप्पा कहीं 9 ठप्पा। सो वो एक ही जगह पे गेंद कराना चाहिए। वही तो है कि सारा देखें, जो फील्डर्स कहाँ खड़े होते हैं, फील्डर खड़े होते हैं स्लिप, 3 स्लिपें खड़ी होती हैं, एक गली खड़ी होती है, फिर कवर होता है। ऑन साइड के ऊपर तो 2 फील्डर होते हैं या 3 आ जाते हैं बात पहले नए बॉल पे, तो आपको अटैक ही ऑफ स्टंप पे करना होता है। और ये रियली सरप्राइज कि क्या है, ईदर ही इज नॉट 100% फिट, ये उनकी पेस लूज कर गई है, या कुछ ज्यादा ही ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि होता है ना कि जी बस मैं सबसे बेस्ट। ये चीज जहन में नहीं आनी चाहिए ना, उनको कोई वेकअप कॉल दे, इनको कोई झंझोड़े कि भाईजान आप जो है आपकी बॉलिंग वो नहीं रही है, कुछ करें आप, मतलब वापस आए आप अपने उस रिदम में। तो ये अब पता लगाना पड़ेगा कि क्या मसला है, वो तो बॉलिंग कोच उमर गुल ही बता सकेंगे हमें। अच्छा हमने ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल आपने भी किया है, हाँ, या एक ही बंदा को ऑब्जर्व कर ले कि बेसिकली मेरा ख्याल है सारों ने किया होगा, और सिकंदर को तो पता ही होगा कि ये अफरीदी व्हेन ही इज बॉलिंग, उसके बाद जब वो बॉल छोड़ देता है हाथ से, तो वो स्टेबल नहीं नजर आ रहा होता, जैसे लड़खड़ा रहा है या समथिंग। इज ही इन फॉर्म, इज ही फिट, कोई और इशू तो नहीं चल रहा? देखिए, मैंने अगर आप ही के प्रोग्राम में मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होती हैं बड़ी हार्ड होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ब्रिस्बेन में हम टेस्ट मैच खेले थे 82 में, तो मैं और हमारे जो साबिक कप्तान थे वो और सरफराज, हम तीनों उस पे से स्लिप हो गए थे। हालांकि हम स्पाइक्स पहने हुए थे, मगर वो इतनी हार्ड हो जाती है पत्थर की तरह। तो यहाँ पर जो है ना बहुत फिटनेस की आपको, अगर इनको छोटा मोटा कोई ऐसा दर्द है जो कि पैर में, मुझे लगता है कि इनकी नी का इशू था, जब भी वो वर्ल्ड कप में जब ट्राउजर्स को ऊपर करके वो अपनी नी को ट्रीटमेंट दे रहे होते थे, तो उससे मुझे फीलिंग है कि इनकी नी का कोई इशू है। तो जब वो आके हिट करती है जमीन के ऊपर, वो हार्ड है, तो वो हो सकता है कि उनको वो इतना कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो कि वो पहले कर। हाँ, हमारी फील्डिंग की सूरत हाल पे भी जरा रोशनी डालें आप अब। फील्डिंग की सूरत हाल, आपके पास हर किस्म के कोचेज हैं,
और कोचेस के असिस्टेंट हैं। अब मुझे नहीं पता कि अब 2 कोचेस रह गए हैं वो जो हमें चाहिए। मैं कल लिख रहा था जब आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें मौका नहीं मिला। एक तो टॉस का, कि टॉस जीतने के लिए कोई कोच होना चाहिए कि पता चले हम कैसे, और एक रिव्यू का कोच होना चाहिए कि हम रिव्यू कैसे लें। हमें रिव्यू बड़े हम गलत लेते हैं। तो हमारे पास कोचेस की भरमार है। तो वहाँ पे देखें, ये वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब्दुल्ला और हुमा के ये जो फील्डिंग होती है ना, ये एक इंडिविजुअल का काम होता है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो कितना शौकीन है, कितना उसको प्राइड महसूस होता है एक अच्छा फील्डर बनने में, तो वो एक्स्ट्रा फील्डिंग करता है। अगर आप नहीं करते एक्स्ट्रा फील्डिंग, सिर्फ बॉलिंग की, बैटिंग की और बैग उठाए बातें करते हुए निकल गए, तो वो आप कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे। फील्डिंग अच्छी करने के लिए आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं टीम के साथ था, इनको फील्डिंग प्रैक्टिस कराता था, यूनुस खान वाज द ओनली बैक प्लेयर, यूनुस खान, जो मुझे लेकर ग्राउंड में चले जाते थे। जब सारी टीम पैकअप कर जाती थी, मुझसे कहते थे यार 50 कैच कराओ। पूरे ग्राउंड के गिर्द वो घूमते थे और मैं बीच में खड़े होकर उनको हर एंगल से जो है उनको कैच कराया करता था। तो वो अकेला आदमी था जो 50 कैच खुद आके करता था। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। लड़कों को अपनी मेहनत जो है फील्डिंग के ऊपर खुद करनी पड़ेगी, वरना अगर कोच ने बोल दिया यार चलो बस खत्म हो गया तो बैक करके चले जाएंगे, तो उसमें नहीं होगा। तो फील्डिंग में लड़के को खुद अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है और अपने लिए प्राइड बनाना पड़ता है कि आज मतलब बेसिकली अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ता है फील्डिंग में, बिकॉज एज सच बाय द वे वुड इट बी राइट कि फील्डिंग की भी कोचिंग क्या हो, मतलब ये तो खुद उस वक्त प्रेजेंस, लेकिन उस वक्त की वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होती है, मतलब वो फैसला पर्सनल फिटनेस एब्सोल्युटली 100%, लेकिन उस वक्त की प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हुमा, जब मैं यहाँ पे कोचिंग करता था बच्चों में, तो कुछ बच्चे बड़े नेचुरल अच्छे फील्डर होते थे, बहुत अच्छा भागते थे, स्लाइड मारते थे, डाइवें मारते खुद ब खुद नेचुरल। तो वो बच्चे जो है ज्यादा जल्दी इंप्रूव करते हैं, और जो बेचारे थोड़े से लेजी होते हैं तो उनको इम्प्रूव कराना, आप जितनी भी मेहनत कर लें तो थोड़ी बहुत वो रह जाते हैं। तो ये जो फील्डिंग है, तो इसके अंदर आप कोचिंग कर सकते हैं बिल्कुल। देखें, तो फील्डिंग में भी कैच पकड़ने के तरीके होते हैं कि जी आई ऑन द बॉल, साइडवेज भागो, पीछे भागना है तो कैसे भागना चाहिए, स्लाइड मारनी है। हमारे लड़के जो नसीम शाह जख्मी हुए, शाहीन शाह अफरीदी जख्मी हुए, वो उन्होंने अपने जो घुटने हैं उसके ऊपर डाइव मारी और उनका घुटना जाके फंसा उसके अंदर। इंडिया में बहुत हो रहा था वर्ल्ड कप में, आपने देखा, उससे इंजरी ज्यादा होती है। जब आप स्लाइड मारते हैं तो आप थाई के ऊपर मारते हैं, जो आपकी थाई होती है ना उसको रगड़ते हैं, ये टेक्निक होती है। अच्छा सेको, if we want to stay relevant in the match, हमें क्या करना है यहाँ से? 472 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं। मैंने कल भी बोला था, आज मैं फिर बोलूंगा कि अब मैं सिर्फ बाबर आजम को देखना चाहता हूँ कि उनके लिए मैदान जो है वो शतरंज बिछी हुई है, कप्तानी का उनके पास बोझ नहीं है, वो जाएं और एक अच्छी इनिंग खेलें, एक बड़ी इनिंग खेलें। देखिए, जब तक वो बड़ी इनिंग नहीं खेलेंगे, आप सब पे सारा प्रेशर ना, प्रेशर का दबाव जैसे हुमा कहती है ना, प्रेशर का दबाव बाबर पे ही क्यों हो? इट्स नॉट एज इफ ही इज द ओनली वन देयर। शान मसूद इज देयर, इमाम इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर, मगर सरफराज इज देयर। को दुनिया का सबसे बड़ा हम बैट्समैन समझते हैं, वो रैंकिंग में वो नंबर 1 पे रहते हैं, सारे वक्त टॉप पे रहते हैं, और ये अच्छी पिकते हैं बैटिंग करने की, और इस वक्त उनके ऊपर कोई वो नहीं है। तो हम, मेरी नजरें तो उनके ऊपर हैं। मैं बताता हूँ इसकी क्या वजह है, क्योंकि बाबर के चाहने वाले आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में ही हैं। उन्होंने सिक्कू को ट्वीटें बहुत की हैं, मेरा ख्याल है ट्वीटें की हैं, ट्रोल किया है, तंग किया है, क्योंकि बाबर की भी वो फॉलोइंग है, वो सर्टनली फैन फॉलोइंग है, जो अगर आप कोई भी जरा सी जायज तनकीद भी कर दे बाबर की परफॉर्मेंस पे, तो वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वो नंबर 1 है ना, तो नाउ दिस इज द टाइम टू प्रूव। मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं, फिक्र फाका कुछ नहीं है। 5 अभी आपके पास 3 दिन होंगे, 3.5 दिन आराम से बैटिंग करें। मैं तो कहता हूँ 2 दिन बैटिंग करें, जिस तरह हनीफ मोहम्मद किया करते थे, और 200 लगा दें, 150 लगाएं, 100 लगाएं, फिर मजा आएगा। ठीक है, ओके, वी गेट इट इन द सेंस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज ऑल आईज वुड बी ऑन बाबर के चलो अब वो सारी, हाँ, कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे हट गई हैं, तो नाउ यू प्रूव, वी गेट इट। लेकिन टीम में और लोग भी हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं इसी काम के लिए, जैसे कि सलमान अली आगा हैं, फहीम अशरफ हैं, सो देयर आर, सरफराज है, इमाम और शान तो है ही, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, सरफराज भी है, सब हैं, मगर देखें वो नंबर 1 नहीं है ना इन द वर्ल्ड। और आपने देख लिया ना कहां से आ रहा है सिकंदर। मैं तो उसको कह रहा हूं डांस करें, यानी बेसिकली उनके साथ वो लेबल नहीं लगा हुआ, तो हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, यानी वो रन्स लाइन और लाइन डजंट मैटर।
नहीं वो 70-70 भी करते हैं तो इट्स विल बी अ गुड स्कोर। चलें, थैंक यू ज़िको फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। नहीं हुमा, आपने सबके वो वाले फैन फॉलोइंग नहीं होती जो बाबर वो मुझे की है। समझ तो आ गई आप है इस समझ बात गए ना की। किस डगर पे चल रहे हैं। अगर सियासत में आ गए तो फिर क्या होगा? अल्लाह, बहुत ही, मैं तो कहती हूँ ना ही आए, दूर रहे सारे। क्योंकि जब आपके फैंस जो है ना दूसरों से बदतहजीबी, बदतमीजी और गालम गलोच शुरू कर दें तो फिर इसका मतलब है कि यस,